8 बार के मिस्टर ओलंपिया, 8 बच्चों के पिता, एक दरवेश दैत्य रॉनी कोलमन, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नए आयाम पैदा किए। ऑफ सीजन में उनका वजन 150 केजी तक होता था, फिर भी उनके एब्स के मसल देखते रहते थे, यानी फिर भी उनकी बॉडी पर फैट नहीं, लीन मसल मास भरा होता था। इतना विशाल जिस्म हासिल करने के लिए डाइट बहुत जरूरी होती है। रॉनी कोलमन की डाइट के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बिना शक हर प्रोफेशनल गेम में एनाबॉलिक स्टीरॉइड का हाथ होता ही होता है और बॉडी बिल्डिंग भी इससे अछूती नहीं है, बल्कि बॉडी बिल्डिंग एनाबॉलिक स्टीरॉइड के कारण बाकी सब खेलों से ज्यादा ही बदनाम है। यकीन मानिए, बॉडी बिल्डिंग में भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड का जो योगदान होता है वो 20-25% से ज्यादा नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो यकीन मानिए, आप एनाबॉलिक स्टीरॉइड और बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। और रॉनी कोलमन द्वारा यूज किए गए हर स्टीरॉइड और हर स्टीरॉइड साइकिल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लीजिए। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये वीडियो आपके दिमाग को और रोशन करेगी। 150 केजी लगभग लीन मसल मास वाली बॉडी हासिल करने के लिए डाइट जितनी ही जरूरी होती है, ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम रॉनी कोलमन की जालिमाना और बेरहम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ये पूरी सीरीज रॉनी कोलमन को समर्पित है। रॉनी कोलमन की डाइट और उनके बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आने की दिलचस्प स्टोरी जानने के लिए आपको इस सीरीज के सारे पार्ट देख लेने चाहिए। ये सीरीज का आखिरी पार्ट है। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। एपिजेनेटिकल मसल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत सारे ट्रेनिंग स्टाइल बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जैसे नील हिल का YT3 ट्रेनिंग प्रोग्राम, हैनी रैमबर्ट का FST7 और माइक मेंटजर का हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग। लेकिन रॉनी कोलमन ने इन सब ट्रेनिंग स्टाइल की जमकर धज्जियां उड़ाई। उनको ऐसी किसी तकनीक, किसी रूल या किसी होने वाली रिसर्च से कोई लेना देना ही नहीं था। वो जिम के अंदर ऐसे नजर आते थे जैसे मैदान में ग्लैडिएटर उतरता है, जैसे बस आर या पार की लड़ाई हो। रॉनी कोलमन के अलावा आप किसी भी और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन से बात कर लो, बॉडी बिल्डिंग के किसी महान गुरु से पूछ लीजिए, या मसल ग्रोथ में रिसर्च कर रहे किसी माहिर विज्ञान से जानना चाहो तो वो आपको एक ही जुबान में कहेंगे कि अगर आपने मसल ग्रोथ हासिल करनी है तो जरूरी है कि आप बिना शरीर को हिलाए डुलाए एक्सरसाइज कीजिए। वजन को जितना हो सके धीमी गति से नीचे लेके आइए, क्योंकि वजन ने तो खुद ही नीचे की ओर गिरना है और आपका काम है कि जितनी देर हो सके वजन का मुकाबला करना, यानी वजन को जितना हो सके धीमी गति से नीचे लेकर आना। और वो सब लोग कहेंगे कि आप स्ट्रिक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज कीजिए। आपने भी जरूर ये बातें पढ़ी ही या सुनी होंगी। अगर तर्क से देखा जाए तो ये बातें 100% सही हैं और दुनिया के महानतम बॉडी बिल्डर इन तकनीक का इस्तेमाल करके ही फर्श से अर्श तक पहुंचे, और जिन्होंने इन तकनीक को अनदेखा किया वो नाकामयाब ही हुए हैं। लेकिन रॉनी कोलमन तो जैसे कोई एलियन प्रजाति के, उनको इस सब से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था, जैसे वो एक म्यूटेंट हो। कुदरत ने उनकी बॉडी में मायोस्टैटिन जीन जैसे डाला ही नहीं हो। मायोस्टैटिन जीन हमारे मसल में एक ऐसा जीन होता है जो हमारे मसल को बड़ा होने से रोकता है। रॉनी कोलमन हर बार फेलियर तक, यानी पूरी तरह थकने तक ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग के बाद वो इतना थक जाते थे कि जिम का दरवाजा खोलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन रॉनी कोलमन कहते हैं सिर्फ 1 घंटे बाद वो इतना तरोताजा और रिकवर हो जाते थे कि चाहे फिर से जिम जाकर वर्कआउट कर ले। रॉनी अपने हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करते थे। वो हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते थे और 1 दिन आराम करते थे। वो हफ्ते में दोनों बार हर मसल के लिए अलग अलग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करते थे, जैसे एक दिन बारबल बेंच प्रेस और चेस्ट वाले दूसरे दिन बारबल की जगह डंबल बेंच प्रेस। और ये तब्दीली वो हर मसल की हर एक्सरसाइज में करते थे। ये ट्रेनिंग स्टाइल उन पर जादू की तरह असर करता था। एक बार रॉनी की तरह विशाल शरीर वाले जर्मन जायंट मार्कस रूहल ने भी रॉनी की इस ट्रेनिंग स्टाइल को अपनाया। उनका सोचना था कि अगर रॉनी इस किस्म की ट्रेनिंग से इतनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दूसरे बॉडी बिल्डर इतनी सख्त मेहनत करने से डरते होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं रॉनी से भी ज्यादा जोरदार मेहनत करके दिखाऊंगा। लेकिन 1-2 हफ्ते में ही उनकी बॉडी ओवर ट्रेन हो गई। वो हर वक्त थके थके महसूस करने लगे। उनको गहरी नींद आना बंद हो गई और उनका 4 किलो मसल मास भी कम हो गया। मार्कस रूहल ने भी तब यही सोचा होगा कि शायद रॉनी कोलमन किसी और ग्रह के प्राणी। रॉनी कोलमन का हर ट्रेनिंग सेशन जोश और जुनून से भरा होता था। जब रॉनी कोलमन से उनके इस जुनून, इस मोटिवेशन का कारण पूछा जाता है तो वो बहुत ही कमाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जिम में वर्कआउट करने के लिए मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चे को खेलने में आनंद आता है, वैसे ही मुझे जिम में भारी वजन उठाने में आनंद की अनुभूति होती है। रॉनी का कहना है कि वो जब भी जिम में वर्कआउट करते हैं तो ना किसी अपने मुकाबले के बॉडी बिल्डर के बारे में सोच रहे होते हैं और ना ही किसी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के बारे में सोचते हैं। उनके मन में हमेशा यही होता था कि पिछली बार की तुलना में मुझे आज और ज्यादा हैवी वजन उठाना है। रॉनी एक और कमाल की बात कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बॉडी को शीशे में पोज मारते हुए नहीं देखा कि वो किस पोज में कैसे दिखते हैं। वो बस ट्रेनिंग करते हुए शीशे के सामने होते थे, या जब उनके सर पर बाल थे तो वो कंघी करते हुए शीशा देखते थे। उनकी बॉडी कैसी दिखती है, किस मसल को ज्यादा और किस मसल को कम ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सब वो अपने कोच से ही पूछते थे, ना कि खुद शीशे में खुद को देखकर फैसला करते थे। वो आमतौर पर फुल रेंज ऑफ मोशन में ही एक्सरसाइज करते थे, लेकिन चेस्ट, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स के लिए वो काफी सारे पार्शियल रेप्स भी करते थे। रॉनी कोलमन को मशीनों की तुलना में फ्री वेट में वर्कआउट करना ज्यादा पसंद था, क्योंकि उनका मानना था कि फ्री वेट मशीन की तुलना में ज्यादा रेंज ऑफ मोशन देता है और इस तरह उनके मसल ज्यादा पंप होते हैं। फ्री वेट से आप ज्यादा मसल कंट्रैक्शन महसूस कर सकते हो, जो कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए जरूरी है। रॉनी आमतौर पर किसी भी एक्सरसाइज के 3 से लेकर 5 सेट और 8 से लेकर 20 तक रेप्स लगाते थे। बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बारबल रो, सीटेड मिलिट्री प्रेस, लेइंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन और प्रीचर कर्ल करने में उनको सबसे ज्यादा आनंद आता था। रॉनी कोलमन 400 केजी स्क्वाट और 400 केजी डेडलिफ्ट के 2-2 रेप्स लगा देते थे। 230 केजी बेंच प्रेस के 5 रेप्स, 150 केजी ओवरहेड प्रेस के 11 रेप्स तक उन्होंने लगाए हैं। और तो और एक बार उन्होंने लेग प्रेस पर 1000 केजी वजन डालकर 8 रेप्स लगाए थे। जी हाँ, 1000 केजी वजन से। ब्रायन डॉबसन, जो मेट्रोफ्लेक्स जिम के मालिक और रॉनी के दोस्त हैं, ने बताया कि इतना भारी वजन उठाने के लिए उन्होंने लेग प्रेस मशीन को मॉडिफाई करवाया था, वरना इतने वजन से मशीन टूट जाती। रॉनी कोलमन लगभग 2.5 क्विंटल वजन से बारबल रोइंग के 8 रेप्स तक आसानी से लगा देते थे। तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ इस तरह से होता था। डे 1 बैक, बाइसेप्स, शोल्डर। इस दिन वो बैक की थिकनेस पर काम करते थे। डे 2 क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काव्स। डे 3 चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। डे 4 बैक, बाइसेप्स एंड शोल्डर। इस दिन वो बैक की चौड़ाई बढ़ाने पर काम करते थे। डे 5 क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काव्स। डे 6 चेस्ट, ट्राइसेप्स, फिर से काव्स एंड एब्स। डे 7 रेस्ट। रॉनी आमतौर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन लेग की एक्सरसाइज के बाद
बाद वो अपनी लेग को स्ट्रेच करना कभी नहीं भूलते थे। वो 1.5 क्विंटल के होते हुए भी लेग स्प्लिट बहुत आसानी से कर लेते थे। तो जैसे कि मैंने इस सीरीज में आई रॉनी कोलमैन की डाइट सीक्रेट वीडियो में भी कहा था कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए खुराक खाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसे जो खाना है वो खाना पड़ता है, ना कि वो जो खाना चाहते हैं उन्हें वो खाने को मिलता है। तो इस तरह खुराक खाना एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की जिंदगी का सबसे आनंदमय पार्ट होता है जिम में वर्कआउट करना। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं तो आप रॉनी कोलमैन की कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको वो खुशी और आनंद में गोते लगाते डांस करते हुए ही मिलेंगे। और जिस वीडियो में आप उनको अपनी खुराक खाते हुए देखेंगे तो उसमें उनके चेहरे पर आपको एक प्रकार की गंभीरता नजर आएगी। उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। मेरी हर वीडियो आपके टाइम का सही इस्तेमाल ही साबित होगी। एपिजेनेटिकल मसल चैनल के साथ जुड़े रहिए।